आज हम पढ़ेंगे ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में। और ओपन हार्ट सर्जरी जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि दिल की सर्जरी के बारे में स्टडी किया जाएगा। अब इसमें हम बात करें कि ओपन हार्ट सर्जरी कौन सी होती है, उसमें हम देखते हैं कि जिसमें चेस्ट को खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, कट लगाया जाता है, इस तरह की सर्जरी को कहा जाता है ओपन हार्ट। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इसे चेस्ट रीजन कहा जाता है। चेस्ट रीजन में कट लगा के उसको ओपन किया हुआ है। और ये जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है इसमें हम देखते हैं कि इसमें मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वॉल्व हो सकते हैं, या फिर दिल की जो है वो कोई आर्टरी अगर वो डैमेज हो जाए या उसमें कोई मसला हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर रिट्रैक्टर मौजूद है। ये जो रिट्रैक्टर है ये क्या करता है, ये इसको ओपन करके रखता है। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे चेस्ट के ऊपर एक बोन प्रेजेंट है जिसे कि स्टर्नम कहा जाता है। तो इसकी मदद से जब कट लगाया जाता है तो उसको थोड़ा सा खोला जाता है ताकि हार्ट जो है उसको फर्दर देखा जा सके, उधर वहां तक पहुंच के सर्जरी की जा सके। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लेयर आपको नजर आ रही है जिसे कि पकड़ा हुआ है, जिसने हार्ट को इनक्लोज किया हुआ होता है, उस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम। और जब पेरिकार्डियम को ओपन किया जाता है मतलब ये कि उसको कट लगा के खोला जाता है तो उसके अंदर हमें नजर आ रहा है जो ऑर्गन, उसे कहा जाता है हार्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टर्म हम यूज कर रहे हैं जिसमें कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ओपन का वर्ड। तो जो ओपन का वर्ड है इसका मतलब ये है कि चेस्ट को ओपन किया हुआ है, हार्ट इटसेल्फ को ओपन नहीं किया हुआ। अब हम देख सकते हैं कि हार्ट जो है मे बी उसको ओपन किया जाए, ये डिपेंड करता है सर्जरी के ऊपर कि सर्जरी जो है वो किस पार्ट की हो रही है। मतलब ये कि वो हार्ट के मसल को, वॉल्व को या किसी आर्टरी को जो है करेक्ट करने के लिए, वहां पे ठीक करने के लिए हो रही है। तो ओपन जो बेसिकली यूज किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि चेस्ट को ओपन किया जाता है, चेस्ट को कट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि समटाइम्स जब हार्ट की सर्जरी की जाती है तो उसमें क्या होता है कि हार्ट फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो नॉन फंक्शनल होता है। और जब वो नॉन फंक्शनल होता है तो उस टाइम पे एक मशीन यूज की जाती है जिसे कहा जाता है हार्ट लंग मशीन। इसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास भी कहा जाता है। अगर हम अपने सामने डायग्राम देखें तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर जिसे कि कैथेटर कहा जाता है वो अटैच किए हुए इंफीरियर वेना केवा के साथ। इंफीरियर वेना केवा के साथ जब हमने उसको अटैच किया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिजर्वायर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से, क्योंकि जो हम देखते हैं कि वेना केवा चाहे वो इंफीरियर वेना केवा हो या सुपीरियर वेना केवा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं हार्ट तक। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाया जाएगा एक रिजर्वायर के पास। वहां पर देखते हैं कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन की जाती है। मतलब ये कि जो हम कह रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन डिप्लेटेड, मतलब वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, तो उसकी ऑक्सीजनेशन की जाती है। ऑक्सीजनेटर जो मौजूद है वहां पर। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेशन का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जिस तरह से लंग जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकल के लंग में आ जाती है और ऑक्सीजन जो है वो लंग से कहाँ पर जाती है, ब्लड में। उसी तरह से जो मशीन है उसका जो ये वाला रीजन है बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, इसलिए इसे ऑक्सीजनेटर कहा जाता है। अब ऑक्सीजनेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है वो किस में शामिल हो जाएगा, ब्लड में। और ब्लड को हम कहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद हो। मतलब ये कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि वो ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसको वापस भेजा जाता है एओर्टा के पास और एओर्टा फर्दर उसको पूरी बॉडी में उस ब्लड को सप्लाई करता है। हम देखते हैं कि ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेन है, अगर उसकी बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग है, उसको मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब ये हम अटैच करते हैं मशीन तो इस तरह से ब्रेन और बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचती जाती है। अब अगर हम साथ में ओरिजिनल डायग्राम देखें, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ओरिजिनल मशीन को, जिसे कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन कहा जाएगा या फिर हम कहेंगे कि हार्ट लंग मशीन है। ये जो है इसको अटैच किया जाता है बॉडी के साथ ताकि फर्दर जो है सर्जरी की जा सके और सर्जरी के दौरान जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में।